हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मशीन डिजाइन का, जिसको हम बोलते हैं शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग ओनली या फिर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन ओनली। इसको लिखते हैं पहले, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन ओनली। आप लोग भी मेरे साथ साथ लिख रहे हैं? नहीं लिखना है, आप अपनी कॉपी पेन साइड में रख दीजिए, आपको लिखने की कोई नीड नहीं है। अगर आपने ध्यान से सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको मुझे देने हैं, आपने ध्यान से इस लेक्चर को देखा, आप ये डेरिवेशन खुद से लिखेंगे, ट्रस्ट मी, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अब तो बस आप बैठ के देखिए और समझिए, और उसके बाद कोशिश करिए इस डेरिवेशन को आप खुद से लिखें। अब यहां पर हिंदी में भी समझते चलेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे, ठीक है। बोथ लैंग्वेजेस में हम पढ़ेंगे। अब जब हम बात करते हैं शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट ओनली या फिर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन ओनली, तो यहां पर एक इक्वेशन निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं टॉर्शन इक्वेशन। टॉर्शन इक्वेशन, ये टॉर्शन इक्वेशन क्या है? देखिए, अभी तो सिर्फ मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि टॉर्शन इक्वेशन ये है। अगर टॉर्शन इक्वेशन आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं डिटेल में भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। टॉर्शन इक्वेशन होती है T/J इज इक्वल टू टॉ बाई R इज इक्वल टू C⁻L। ये हुई हमारी टॉर्शन इक्वेशन। C⁻L भी लिख सकते हैं आप, G⁻L भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही मतलब होता है। अभी पढ़ेंगे किसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि जब हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी जो शाफ्ट है उसमें सिर्फ मरोड़ गुण लग रहा है, उस टाइम हमें कौन सी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है? हमें टॉर्शन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या है? T/J इज इक्वल टू टॉ बाई R इज इक्वल टू C⁻L, ठीक है। अब हम बड़े शातिर हैं, हम काम सिर्फ इतनी इक्वेशन से लेंगे, इससे नहीं लेंगे। कितनी? इतनी इक्वेशन से खेलना है बस, हमें इतनी ही, सिर्फ इतनी इक्वेशन से खेलना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। अब देखिए, यहां पर जो T है, यहां पर जो T है, इसको ब्लू से लिखें। क्या होता है, मैं दो बॉटल लाता हूं, एक ब्लू इंक की, एक ब्लैक इंक की। मैं ब्लैक से इतना लिखता हूं, ब्लू इंक की बॉटल अभी तक वही रखी है, तो गलत बात है ना, वो भी खत्म होनी चाहिए, तो इसलिए ब्लू इंक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो T क्या है? T है यहां पर टॉर्क। क्या है यहां पर? शाफ्ट पर लगाया गया मरोड़ घूर्ण, क्या है? T है, टॉर्क। सेकंड, इसमें उसके बाद क्या है? J। तो J को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? J को बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इधर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, शाफ्ट की अनुप्रस्थ काट का ध्रुवीय जड़ता गुण, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी रहने दो, अभी रुक जाओ, अभी तो ये समझो सिर्फ ये लिखा क्या है। उसके बाद लिखा है टॉ। टॉ लिखे हैं। टॉ क्या है? टॉ है शियर स्ट्रेस, जो कि हमने बहुत पढ़ा है। शियर स्ट्रेस तो लास्ट लेक्चर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस बहुत अच्छे से मैंने उसमें पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद आता है R। R क्या है? R है यहां पर रेडियस। रेडियस किसकी? शाफ्ट की, ठीक है। तो दो चीज हमने नहीं लिखी, क्या? टॉ, टॉ शियर स्ट्रेस, और यहां पे R हो गया रेडियस ऑफ शाफ्ट, ठीक है, रेडियस ऑफ शाफ्ट। अब देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। तो त्रिज्या हो गई शाफ्ट की, ठीक है। अब आगे क्या आता है हमारा? आगे आता है हमारा C। C क्या है यहां पे? C क्या है यहां पे हमारा? जल्दी से बताइए। C है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा है यहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ
ट्विस्ट, यानी कि जब मैंने शाफ्ट को मरोड़ा तो उसमें कितने एंगल पे वो ट्विस्ट हुई, है ना, कितना एंगल वो मुड़ी, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। उसके बाद लास्ट आता है एल क्या होगा? लेंथ ऑफ शाफ्ट की लंबाई, लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक है, अब इससे हमें करना क्या है, मेन पॉइंट ये आता है। अब इसकी हेल्प से हमें डायमीटर को पता करना है। हमारा मेन मोटिव क्या है? शाफ्ट की डायमीटर को पता करना। अब हमारे पास डायमीटर को पता करने के लिए आप किसको पकड़ेंगे? हम पकड़ेंगे यहां पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जे को। ठीक है, देखो कैसे पकड़ेंगे, यही हमें डायमीटर तक पहुंचाएगा अकेला, जे। तो जे क्या है यहां पे? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला होता है π/32 d की पावर 4, π/32 d की पावर 4, π/32 d की पावर 4 किसका फॉर्मूला है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है π/32 d की पावर 4। याद हो गया? याद हो गया सर, दो फॉर्मूले आज हमें याद हो गए, एक टॉर्शन इक्वेशन हमें याद हो गई और एक हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शाफ्ट याद हो गया। क्या है? π/32 d की पावर 4। समझो, अब इस j की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दो, टॉर्शन इक्वेशन में। तो T/J की जगह पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ये जो क्या है? π/32 d की पावर 4। बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज, इज इक्वल टू τ/r। अब समझना, यहां पर नजरे इधर अगर मैं r को d/2 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये तो बहुत आसान है, हमें आता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली लिख देता तो आप समझते सर यहां r था, d/2 लिख दिया, क्यों? समझो, मैंने क्या किया, इस d/2 को उठा के यहां पुट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं तो क्या मैं इस इक्वेशन को τ/d ये लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, क्योंकि ये 2 कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूं T/π/32 d की पावर 4 इज इक्वल टू 2τ/d, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो अब आगे क्या करेंगे, देखो इधर समझो, आगे हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू निकालने के लिए ये इधर आ जाएगा सब मल्टीप्लाई में, बिल्कुल आ जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2τ/d मल्टीप्लाई बाई क्या? π/32 d की पावर 4, π/32 d की पावर 4। अब यहां पर 2 से 32 गया, 2 1 जा 2, 2 16 जा 34, ठीक है। और d से एक d गया, यहां बचा 3। तो t का फॉर्मूला यहां पर आ गया τ/d³ या τ/16 πd³, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। τ/16 πd³। यहां पर हमें टॉर्क का फॉर्मूला मिल जाता है। किसकी टॉर्क? किसकी टॉर्क का फॉर्मूला? ये शाफ्ट की टॉर्क का फॉर्मूला है। टॉर्क ऑन शाफ्ट का फॉर्मूला यहां पर हमें मिल गया, यहां पर मुझे मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या करूंगा मैं? अब देखो, अब मुझे निकालना क्या था? मुझे तो डी निकालना था, डी निकालना था। इसको रफ कर देते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया। अब इस फॉर्मूले को यहां लिख लेते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से क्लियर हो। तो τ/16 πd³, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना था? d³। तो d³ निकालने के लिए क्या करेंगे? d³ की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 16t/τ π इज इक्वल टू d³।
क्यूब रूट इधर ले आएंगे तो फॉर्मूला बनेगा d इज इक्वल टू रूट क्यूब 16t अपॉन टॉ पाई। ये आ गया डायमीटर का फॉर्मूला, ये आ गया डायमीटर का फॉर्मूला बच्चों। लेकिन अब पता है, आप कहेंगे कि सर कोई वैल्यू आएगी तो कैसे निकालेंगे? आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत टिपिकल नहीं होगा आपके लिए। कैलकुलेटर में डालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। अब मजे की बात यह है कि ये जो डायमीटर आई है, ये सिर्फ किसकी डायमीटर है? ये है डायमीटर सॉलिड शाफ्ट की, क्योंकि हमने दो तरीके की शाफ्ट पढ़ी है। एक तो है सॉलिड शाफ्ट जो कि ठोस है, एक है हॉलो शाफ्ट जो कि खोखली है। समझ में आया? तो अब देखो, यहां लिखी हुई थी ये चीज कि पाई बाई 32 डी की पावर 4 किसके लिए? ठोस शाफ्ट के लिए, और पाई बाई 32 दूसरा फॉर्मूला होगा। अब हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो तो दोनों के लिए निकालना है, ठोस भी हो सकती है शाफ्ट और खोखली भी हो सकती है ना? ये आ गया आपका ठोस शाफ्ट के लिए। अब खोखली शाफ्ट के लिए क्या करें? सर जे के साथ ही खेलेंगे, फिर से जे के साथ ही खेलेंगे। देखो कैसे, J इज इक्वल टू क्या था? पाई बाई 32। रुक जाओ, एक यहां पर डायग्राम बनाओ। एक शाफ्ट है जो कि खोखली है, तो इसमें दो डायमीटर आपको नजर आ रही होंगी। एक तो ये यहां तक, इसको बोलेंगे आउटर डायमीटर, और एक ये, इसको बोलेंगे इनर डायमीटर। दो डायमीटर होंगी, बिल्कुल होंगी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है? तो जो आपने पाई बाई 34 डी की पावर 4 फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले को इसके लिए पता है क्या लिख देंगे? J इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी की पावर 4 की जगह डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4। बस जहां ये चीज आपकी समझ में आई, हो गया डेरिवेशन। अब इसी फॉर्मूले को उठा के कहां रखना है? फिर से इस इक्वेशन में रखें, ठीक है। देखो T अपॉन क्या? पाई बाई 32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4 इज इक्वल टू टॉ बाई, अब R की जगह पे क्या रखेंगे? डी आउटर की अपॉन 2। ठीक है, हमने d बाई 2 रखा था ना, यहां पे do बाई 2 रखेंगे, आउटर डायमीटर लेंगे इस जगह पे, इनर नहीं लेंगे। ओके, अब सेम क्या करना है? टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है फिर से, तो इसको चेंज करेंगे और लिखेंगे, देखो T इज इक्वल टू 2 टॉ बाई आउटर डायमीटर, ये हो गया। अब इधर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये फिर से इधर आएगा, क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 32 डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 टू 16। ठीक है, फॉर्मूला बचा T इज इक्वल टू टॉ अपॉन डी आउटर पाई बाई 16 डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4। यहां तक इसको नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले को अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इस तरीके से इसको नहीं लिख सकता? देखो T इज इक्वल टू पाई बाई 16 टॉ डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन डी ओ। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इस तक, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है डायमीटर। तो डायमीटर के लिए थोड़ा सा इसे इधर उधर घुमाएंगे और अपना डायमीटर का फॉर्मूला पता करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको
टॉ की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे इसमें। कैसे? टॉ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई, यह आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4 अपॉन डी ओ, अगर हम टॉ की वैल्यू निकालते हैं तो। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, सेम वही प्रोसेस जो हमने पीछे किया। टॉ इज इक्वल टू 16t, ये डीओ कहां चला जाएगा? ऊपर, अपॉन पाई डीओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4। यहां से क्या करेंगे? डीओ को बाहर निकालेंगे। टॉ इज इक्वल टू 16t पाई डीओ की पावर 4, यहां क्या आएगा? 1 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन डीओ की पावर 4। इतना सब जानते हैं, बेसिक मैथ सब पढ़ के आए हैं, बिल्कुल पढ़ के आए सर। यहां क्या बचेगी? 3 बचेगी पावर। तो टॉ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डीओ की पावर 3 1 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन डीओ की पावर 4। अब हम जानते हैं कि जो हमारी इनर डायमीटर है और जो आउटर डायमीटर है उसका रेशो को हम के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। तो जहां पे डी आई अपॉन डीओ है वहां क्या पुट कर देंगे? के पुट कर देंगे। तो टॉ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी आउटर क्यूब 1 माइनस के की पावर 4, 1 माइनस के की पावर 4। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? यहां से बहुत ही आसानी से हम आउटर डायमीटर पता कर लेंगे बच्चों। कैसे? देखो, डीओ को इधर ले जाओ, पाई टॉ 1 माइनस के की पावर 4, डीओ इज इक्वल टू 3 क्यूब रूट 16t अपॉन पाई टॉ 1 माइनस के की पावर 4। ये आ गया आपका आउटर डायमीटर का फॉर्मूला। ये बहुत ही आसान डेरिवेशन था, बहुत ही आसान। अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये कहीं नहीं गया होगा और आपके 3 से 4 नंबर एग्जाम में पक्के हुए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जे की वैल्यू आपको पता करनी है। किसके लिए? सॉलिड शाफ्ट के लिए भी और हॉलो शाफ्ट के लिए भी। सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या हो गई? पाई बाई 32 डी की पावर 4, और हॉलो शाफ्ट के लिए क्या हो गई? खोखली शाफ्ट के लिए पाई बाई 32 आउटर डायमीटर की पावर 4 माइनस इनर डायमीटर की पावर 4। इतना आपने कर लिया, आपका ये जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो जाता है। हिंदी में आप चाहे लिख सकते हैं, इंग्लिश में मैंने आपको पूरा लिखवा ही दिया है। तो बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट्स आप यहां पर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अपने लेक्चर्स में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।